साहब, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा करोगे विकास, हम ड्राइवरों को इतना अच्छा तोहफा करोगे नाम। जैसे सरहद पे सैनिक मतलब वो कर रहा है ना देश की सेवा, ऐसे ड्राइवर भी देश सेवा करता है। सबसे ज्यादा देश सेवा सैनिक करते हैं या ड्राइवर करते हैं? रात तो जागते हैं ड्राइवर को कहते हैं। इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी। अगर आप भी ट्रक ड्राइवर हैं तो आपके लिए ये खबर बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि देश के अंदर एक कानून पारित हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपके ट्रक से कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है उस समय आप वहां से भागेंगे नहीं। जो पीड़ित होगा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको आपको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो सरकार ने एक कानून पास किया है, कहा यह जा रहा है कि अगर आप भाग जाएंगे उसको दुर्घटना के समय, अगर आप उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। चलिए खैर, उसी विषय में तमाम ट्रक ड्राइवर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ ट्रक ड्राइवर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं। जो ये नया कानून निकाला है अभी बीजेपी सरकार ने, जितना भी इंडिया के अंदर गाड़ी है, जहां भी अपनी गाड़ी ने खड़ा कर दो, एक तो ड्राइवर शुरू से परेशान रहते हैं। कोई सीट ना तो डीजल दे रहा है और ना कोई पेशगी दे रहा है और ना तनख्वाह दे रहा है। ऊपर से ड्राइवरों को सजा। भाई कोई भी ड्राइवर जहां भी हो अपनी अपनी गाड़ी ने छोड़ के आ जाना और अपने घर आ जाना, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ड्राइवर रोड पे आ गया तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। जितना भी ड्राइवर है अपने जान पे खेल के और रात दिन मेहनत करके और ये सामान पहुंचा रहे हैं और रोड पे हमको मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है। फायदा क्या? अपनी ये गाड़ी ने छोड़ देना और अपने घर रहना इज्जत से। ये जो अभी नया बिल पास हो रहा है ये हमारे खिलाफ है। कोई ड्राइवर जेल नहीं जाएगा और ये कानून फाइल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ड्राइवर एकता, सभी भाई याद रखना, अपनी अपनी गाड़ी जहां भी खड़ी है, कोई भी कंपनी गाड़ी हो, वहीं छोड़ देना। अरे मोदी भी, अमित शाह भी रोड पे आएंगे, एक बार ड्राइवर भाई जितना भी एकता बना के रखना, ठीक है। ये देश ड्राइवर से चल रहा है, ये मोदी से अमित शाह से नहीं चल रहा। इनके लिए हर चीज पहुंच रही है टाइम पे। ये ड्राइवर अपनी जान पे खेल के इनके घर तक पहुंचा रहे हैं, समझ रहा ना। ये बिल बिल्कुल पास नहीं होगा और हम रोड पे आ जाएंगे और धरना धर देंगे, रोड जाम कर देंगे यार, ठीक है ना। जितना भी ड्राइवर हो सब याद रखना। और कुछ कहना भाई? जिंदाबाद। बोलिए जी, बोलिए। 10 लाख या फिर जान? 10 लाख तो हो गया। 10 लाख रुपए नहीं, 1 मिनट, 10 लाख रुपए यार, एक सेकंड, ये तो भाग जाएगा 10 लाख, रुक जा तो मरेगा। 10 लाख रुपए कह रहे हो? अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होंगे, वो गाड़ी ही क्यों चलाएगा यार? वो गाड़ी ही क्यों चलाएगा? छोटा सा अपना कोई बिजनेस करेगा ना वो। तो यार ये तो ट्रक वाले के लिए आपने ये। आप सब जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई ट्रक मालिक है या सब ड्राइवर ही हैं? नहीं, मालिक है। मालिक 3 गाड़ी मेरी अपनी, मेरी 3 गाड़ी है, मेरी 3 गाड़ी है, वो 5 गाड़ी है, इनकी 5 गाड़ी है, मेरी 3 गाड़ी है। सरकार से क्या आग्रह करेंगे हमारे चैनल के माध्यम? आग्रह क्या करना चाहिए? कानून तो खराब है, बिल्कुल बेकार कानून। देखो बात सुनो, कानून जो बनाया है बिल्कुल बेकार बनाया है। और इस कानून 1 लाख रुपए लग के कागज बन रहे हैं गाड़ी के, किस आधार पे बन रहे हैं? फिर तो कागज ना बनाओ, फिर 50-50 हजार का इंश्योरेंस हो रहा है गाड़ी का। चल रही है सर, सरकार गाड़ी से चल रही है। इतनी गाड़ियां हैं, अरबों गाड़ियां होंगी। जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, ये जो अपने अमित शाह जी ने जो ड्राइवर पे नेम लागू किया है, अगर इस पे भी देख के अगर आपके रोमटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी तू है। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ भैया, छोटे बड़े उस्तादों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। पर लेकिन जो 10 साल की सजा भुगत सकता है, जो 10 लाख रुपए का भर सकता है जुर्माना, वो कर सकता है ड्राइवरी। और जो जमीन जायदाद वाला, अगर तुमको आज अगर ये बात को तुम नहीं सोच समझ सकते हो और नहीं तुम्हारी
तुम्हारी अगर अंदर खोपड़ी के अंदर दिमाग के अंदर अगर नहीं बातें उतर रही है तो इसको उतार लो। देख लो मेरे भाई लोगों, 10 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना कौन भरेगा? कौन भरेगा मेरे को बताइए आप, कौन भरेगा? कौन भरेगा? हेतने सक्षम, हेतने सक्षम कौन है जमीन जायदाद वाले? नहीं, सुन लो मेरे भाई लोगों, मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मीटिंग रख लो, कर दो चक्का जाम, कर दो चक्का जाम, सब मालूम पड़ जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा। नहीं अगर इतना कर सकते हो तुम और नहीं आ सकते मीटिंग में तो तुम्हारी धूल जिंदगी, चूड़िया पहन लो, चूड़िया। अगर आपको बुरा लगे तो दिल से, तहे दिल से माफी चाहता हूँ और सभी को सॉरी मेरी तरफ से, बड़े उस छोटे उस्तादों को। पर लेकिन मेरी बात को समझ लेना भाई लोग, छोटा सा वीडियो भाई के हर भाई देखना, अगर जो समझ सकता है तो इसको हर ड्राइवर ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करना मेरे भैया, मेरे ड्राइवर भाई। जय हिंद, जय भारत, मेरे सारथी ड्राइवर चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा करोगे विकास, हम ड्राइवरों को इतना अच्छा तोहफा करोगे नाम। एक्सीडेंट करेगा ड्राइवर, सजा मिलेगी 10 साल। अगर ड्राइवर सजा काटने जाएगा, ये ट्रक कौन चलाएगा, उसका परिवार कौन पालेगा? जवाब दो हमें गडकरी साहब। महंगाई इतनी है कि बचता कुछ नहीं, एक और कर देना उपकार। अगर कानून लागू करना है, पहले सड़क चौराहों पे कैमरा लगवाओ, छोटी बड़ी गाड़ी वाला गलती करे सजा उसको दिलवाओ, ना अकेले ड्राइवर पे करो अत्याचार। ड्राइवर महकमे वालों, करो एकता, उठाओ अपनी आवाज, नहीं तो हो जाएंगे गुमनाम। लोग कहते हैं भैंस और ड्राइवर के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं, ये कभी एकता नहीं करते। इस बार अपना एकता करके दिखा दो ड्राइवर महकमे वालों, नहीं तो हो जाएंगे गुमनाम। ड्राइवर महकमा जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं और गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया। एक बार कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि हम गाड़ी चलाएं तो कैसे चलाएं, क्योंकि देश के अंदर एक नया कानून पारित किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको वहां पर रुकना पड़ेगा। और ट्रक ड्राइवर लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम वहां रुकेंगे तो लोग मार देंगे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 100 घटनाएं इस तरह की हैं कि अगर ट्रक ड्राइवर से कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो, लेकिन वहां पर जो लोग होते हैं वो बेतहाशा ट्रक ड्राइवर को मारना शुरू कर देते हैं और इसीलिए ट्रक ड्राइवर भाग खड़े होते हैं, चाहे फिर वो गलती किसी की भी हो। आज पूरे देश के अंदर विरोध किया जा रहा है, ये जो कानून बनाया गया है इसका विरोध किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम जाएं तो कहां जाएं। जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, ये ड्राइवर को 9,000 रुपये तनख्वाह देते, 300 खर्चा, रोटी खाने के पैसे नहीं होते, 3 दिन भूखा रहता है ड्राइवर, ये 10 लाख कहाँ से देगा? जब तो ये कानून सही है, अगर मालिक तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना दे रहा फिर जायज बात, अन्य सर ये कानून नहीं चलने लगे तो मर जाएंगे लोग। 1 लाख रुपए ड्राइवर की हुई तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? वो गाड़ी मालिक देखेंगे, हम गवर्नमेंट देखेगी, हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए। अब एक चीज और है भाई, ड्राइवर ये हैं, मालिक आप हैं, एक्सीडेंट इनसे हो जाता है तो 10 लाख ये देंगे या आप देंगे? 9,000 रुपए की नौकरी वाला। अब सरकार ने कानून क्या बनाया, आप तो खुद ही बता रहे हैं ना, कि अगर भागता है बंदा 10 लाख देता है, अगर वहां रुकता है तो अपनी जान देता है, 10 लाख। जैसे सरहद पे सैनिक मतलब वो कर रहा है ना देश की सेवा, ऐसे ड्राइवर भी देश सेवा करता है। सबसे ज्यादा देश सेवा सैनिक करते हैं या ड्राइवर करते हैं। रात तो जागते हैं ड्राइवर, एक दूसरी जगह माल पहुंचाते हैं, हर खाने की जो सामग्री होती है वो भी इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में पहुंचाते हैं ट्रक साहब। कई दिन भूखा रहता है, देश सेवा ही कर रहा है ड्राइवर भी। जैसे सैनिक देश सेवा कर रहा है, ड्राइवर भी देश सेवा ही करता है भाई साहब।